Hello guys, I am Anurag Vajpayee. This is my cousin Varun Mishra. We are starting our first blog based on a travel history of Kanpur surroundings. So we are going towards Oliyeswar. Yes. इस पे अभी ये कानपुर की हम लोग बात करें तो कानपुर में आप इसको कह सकते हैं, इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस शहर ने। यहाँ पे बिठूर भी है, जहाँ पे नाना साहब ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की थी। और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का कानपुर के बिरहाना रोड पे कहीं पे हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रेस भी था और ऑफिस भी है। तो इन सब चीज़ों पे हम नेक्स्ट ब्लॉग रेडी करेंगे, लेकिन इस समय पे हमने अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करने पे, जिसका चैनल नेम अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, जो आगे जाके हम आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उस पर आपको हमें चैनल नेम दिख जाएगा और उस चैनल नेम के बेस पे आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। तो अपना फर्स्ट ब्लॉग किस बेस पे है, हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक शिव मंदिर जो ओलियासुर के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है। लोगों की श्रद्धाएं हैं वहाँ पे। और सावन के महीने में जैसे कि शिव जी की पूजा होती है, तो उस पूजा को महत्व देने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा मेला लगता है, लोग पूजा करते हैं। और बताया जाता है कि ये मंदिर की स्थापना किसी ने करी नहीं थी, ये शिव जी जमीन से अपने आप ही प्रकट हुए थे। ये लोगों की आस्था है, जिसके बारे में अभी हम लोग लोगों से बात करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। तो अभी हम लोग कानपुर में है, जो कि एक मैनचेस्टर सिटी है, और हम ये चाहते हैं कि लोग इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से घंटाघर से और मंदिर की दूरी जो होगी वो करीबन 30 से 35 किलोमीटर, जो कि बड़ा इजीली जाया जा सकता है उनके दर्शन के लिए। सारे माध्यम अवेलेबल हैं, बस हैं और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, रास्ते भी बहुत अच्छे हैं और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो सकती है। तो गाइस, हम ये चाहेंगे कि हम लोग आप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग देखें। ओके, थैंक यू। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं NH 34 पे ना, ओलियेश्वर। ओलियेश्वर ये किसके करीब में, किस नियरेस्ट विलेज या टाउन कौन सा है यहाँ से, कानपुर से? यहाँ से एक पड़ता है गोपालपुर। गोपालपुर जो फेमस है साड़ चौराहे के नाम से, साड़ गोपालपुर बोला जाता है। उसी विलेज में ही ये मंदिर स्थित है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं एट प्रेजेंट? हम लोग इस समय करीबन 5 किलोमीटर दूर हैं बस अड्डे से, जहाँ पे बस अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों ही अगल बगल हैं। और वहाँ से करीबन हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं आगे। और इसी रास्ते पे किदवई नगर, हाँ, ये किदवई नगर एरिया है। और ये सीधा नवस्ता से होते हुए सीधा जाएगा रमईपुर के लिए। रमईपुर मतलब NH 34 से हम लोग NH 27 पे जाएंगे। यस। ओके। तो यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से किदवई नगर से जो हमीरपुर रोड है वो सीधा जाता है रमईपुर के लिए। अच्छा, रमईपुर। और रमईपुर से अंदर का रास्ता गया हुआ है गोपालपुर के लिए। ओके। तो यहाँ से रमईपुर की दूरी है करीबन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और करीबन रमईपुर से और ओलियासुर शिव मंदिर का जो दूरी है वो है करीबन 15 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं।
जैसे कि देखिए हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और सामने आप बोर्ड भी देख रहे हैं कि टोल रोड आरंभ है, बांदा, महोबा, कबरई, हमीरपुर। तो बेसिकली ये हमीरपुर का रोड बोला जाता है। तो हम लोग को हमीरपुर नहीं जाना है। हमीरपुर के पहले ही यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे रमईपुर पड़ता है। तो रमईपुर से ही हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है। अच्छा, इसी को NH 27 कहते हैं। यस, हम लोग आ गए हैं अब हाईवे पे और ये हाईवे पे हम लोग करीबन 10 किलोमीटर चलेंगे और हमें गोपालपुर जाने का, शिव मंदिर औलियासुर बाबा के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। हाईवे इतना रश वाला नहीं होता है अनुराग जी। हाईवे बड़ा सी शांत है यहाँ का, किसी तरह का कोई रश नहीं होता है और रोडें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अच्छा, यही रोड सीधे सीधे मेरे ख्याल से महोबा से होते हुए सागर MP को गई हुई है। हाँ, बस 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 बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन रोडों पे बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं है, क्योंकि ये अगल बगल अभी रेजिडेंशियल एरिया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गाड़ियों का आना जाना। अब देखिए हम लोग रमईपुर पहुंच गए हैं। रमईपुर चौराहे से मात्र हम लोग 2 मिनट की दूरी पे है और यही वो जगह है रमईपुर जहां से हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना है अगर हम लोग कानपुर से आ रहे हैं तो। और कानपुर से रमईपुर की दूरी ऑलमोस्ट कितनी होगी अभी? अगर हम लोग बस अड्डे चौराहे से या रेलवे स्टेशन से नापे तो करीबन 12 से 13 किलोमीटर। 12 से 13 किलोमीटर के करीब में। और ये आ गया रमईपुर चौराहा बोला जाता है। बहुत छोटा सा जगह है और यही रोड सीधा हमीरपुर घाटमपुर होते हुए जाती है। और इसी से मैं देख रहा हूँ कि राइट साइड में भी सचेंडी के लिए रास्ता कहीं जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल। देखिए इस तरफ ये साण को जो रास्ता जाता है शायद हमें इधर से ही जाना है, लेफ्ट साइड में। यही वो साण चौराहा है। ये चौराहा है और इसके आगे गांव पड़ता है गोपालपुर। और ये देखिए हम लोग बिल्कुल मोड़ पे आ गए हैं रमईपुर के। और ये रमईपुर मोड़ जो मुड़ रहा है, ये साण चौराहे के लिए हम लोग लेफ्ट मुड़ गए। अच्छा। और ये सीधा जाता है गोपालपुर के लिए, जो कि ये क्षेत्र जो है गोपालपुर वाला, ये क्षेत्र अपने आप में बहुत प्राचीन क्षेत्रों में से आता है, क्योंकि इसके बगल में बहुत ही पौराणिक मंदिर और भी हैं। जैसे हनुमान जी का एक मंदिर है कुड़नी बाबा के नाम से, और थोड़ी ही दूरी पर एक गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर भी है। तो बड़ी ही मान्यता है इन क्षेत्रों की। ये गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर किस जगह पे है? ये भीतर गांव पड़ता है गोपालपुर से मात्र 5 से 6 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर। हाँ। भीतर गांव पड़ता है। रोडें बन गई हैं। अच्छा, ये वही गुप्तकालीन मंदिर है कानपुर देहात का जो स्टिका मंदिर कहलाता है, जो ईंटों से बना हुआ है। बिल्कुल सही बता रहे हैं अनुराग जी आप। और साथ में हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस है, कुड़नी बाबा के नाम से बोला जाता है। अच्छा, जिसकी धार्मिक मान्यता बहुत ज्यादा है। बहुत मान्यता है धार्मिक। और बहुत ही दूर दूर से लोग, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि जो फॉरेन में रह रहे लोग हैं, अगर वो उनका कोई टच रहता है अपने इधर कानपुर क्षेत्र से, तो वो लोग भी सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और लोगों की आस्था है। सबसे बड़ी चीज है कि भगवान में लोगों की आस्था है, और आस्था के चलते लोग अपनी मान्यताएं मांगते हैं आकर के। और भगवान की आस्था लगभग आज की डेट में सभी लोगों में है। तो जो आदमियों से बोला जाता है, हम लोगों से जो पुरानी बातें, यहाँ भगवान की हम पूजा करते हैं तो हमारा मन की बातें जो होती हैं वो सुनते हैं भगवान और उसको पूरा करते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है काफी ग्रीन एरिया है। हाँ, बहुत ही ग्रीन एरिया है चारों तरफ। यहाँ पे इस गोपालपुर के पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कृषि उत्पाद जिसे आप कहते हैं, वो क्या क्या होते हैं? गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, और सब्जियां भी कुछ लोग लगाते हैं। बेसिकली गेहूं चावल का ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है, और जानवरों के खाने के लिए कुछ चारा भी रहता है। अच्छा। हाँ, गन्ना भी होता है।
हाँ, मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा, एक तो बारिश का टाइम भी है और यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत हरा भरा एरिया है, ग्रीनरी। एक्चुअली में नेचर को भी शुद्ध रखने के लिए ग्रीनरी बहुत आवश्यक है। ये थोड़ी सी रोड थोड़ी सी गड़बड़ आई है। हाँ, थोड़ा सा ये बारिश की वजह से थोड़ा सा अभी तक सारी जो रोड है वो काफी अच्छी बनी हुई है। देखिए, यहाँ रिसोर्ट तक भी खुल गए हैं। कई लोगों ने अपने खेतों को रिसोर्ट के रूप में बदल लिया है। रिसोर्ट हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, हाँ, और हर चीजें हैं यहाँ, एजुकेशन स्तर से लेकर के हर चीजों को अभी मैंने सुधारा पीछे गया है। देखा कि एक साइबेरियन, क्या कहते हैं जिसको, सारस, साइबेरियन सारस, वो यहाँ से उठता हुआ गया। मतलब जो दूर दूर से सुदूर देशों से आते हैं इन सब मौसमों में या जाड़ों में थोड़े देखे जाते हैं, वो अभी मैंने यहाँ पे देखा। उसका वजह ये भी है कि थोड़ा गिरनी यहाँ पे है, हरा भरा क्षेत्र है और उस क्षेत्र को देखते हुए शुद्ध ऑक्सीजन है, हवाएं हैं, तो पशु पक्षी भी आना पसंद करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से जो भी हम जा रहे हैं तो एक बार मैंने तुम्हारे जो आपका पेरेंटल विलेज है वहाँ पे विजिट किया था, तो ये आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी शायद इसी रोड पे पड़ेगी या थोड़ा सा यहाँ से, मतलब इसी रोड पे ना, साइड में इसी रोड पे है। उस जो पेरेंटल गांव है हमारा वो गोपालपुर ही है। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपको जानकारी ज्यादा है इस हाँ, थोड़ा सा ओलियेश्वर बाबा जी के हाँ, धार्मिक स्थल की। हाँ। ये सामने बिल्डिंग क्या है, स्कूल की कोई बिल्डिंग है कि क्या है? ये स्कूल का ही है पूरा, यहाँ हॉस्पिटल से लेकर के हर चीजें बनाई जाती हैं। अभी ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, ये बन रहा है एक्चुअल कुछ हॉस्पिटल का, जो अच्छा। हाँ, जो छोटे छोटे ब्लॉकों में स्तर पे बनाए जाते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजनाओं में से है। तो अभी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं रमईपुर से निकलकर? हम लोग अभी मझावन चौराहा क्रॉस किया है हम लोगों अच्छा, ने। मझावन क्रॉस किया है, मझावन चौराहा। अब ये यहाँ से कहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे? यहाँ से हम लोग साड़ चौराहा पहुँचेंगे। साड़ चौराहा। मझावन रमईपुर से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बारिश 100 मीटर की दूरी पे होगा ये बारिश का पानी। काफी ज्यादा बारिश हुई है कानपुर में इस समय। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस समय ये कोई हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल ही है। आप जब मंदिर स्थल पे पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो बिल्कुल ही एक जैसे चोटी होती है पहाड़ की, उस पे स्थित है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया है, अभी लोग भी बताएंगे कि भगवान शिव वो पृथ्वी से अपने आप ही प्रकट हुए थे। अच्छा, हाँ, मतलब शिव मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, शिवलिंग। शिवलिंग जो है, अच्छा, तभी उसकी ज्यादा मान्यता है। उसकी मान्यता मेरे ख्याल से ये भी कोई मंदिर है क्या ये? हाँ, ये मंदिर है। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, लोगों के द्वारा बनाया हुआ हाँ, है। ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। और मैंने सुना ओलियेश्वर बाबा का जो मंदिर है उसे पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। और इस समय सरकार के ही हाथ में है वो, पुरातत्व विभाग के। वहाँ का देख रेख, साफ सफाई और जो थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह कंस्ट्रक्शन, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय पर वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर ही हुआ था। और मंदिर का जो भवन बना हुआ है वो उसी जमाने का बना हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कराया गया है। जो ईंट पत्थर लगे हैं वैसा कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ भगवान चारों तरफ की बाउंड्री बनाई गई है। उस बाउंड्री
सुरक्षा की दृष्टि से कि जब मेला वगैरह हो तो यहाँ पे भीड़ वगैरह में आदमी अपनी गाड़ी वाड़ी बाहर खड़ी कर ले और सही से दर्शन प्राप्त हो सके उनके। ये देखिए गांव में लोग भैंस चराते हुए एक्चुअल में ये भारत में के हर भूभाग में आपको ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन और कृषि उद्योग। और अनुराग जी आप ये देखिए कि कानपुर शहर से मात्र हम लोग अभी 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अच्छा। और हाँ, और ये देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके या शहरी क्षेत्र में हैं जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा रहता है। ये तो खासियत है कि थोड़ा जहाँ पे आप हरियाली होगी वहाँ पे प्रदूषण तो कम होगा, या तभी यहाँ पे गांव के लोग अपना जीवन काल ज़्यादा जीते हैं। बस वही मैं कहना चाह रहा था कि मैं इतनी कम दूरी में, और जैसे कि जैसे लोगों का अभी विकास होता जा रहा है, शहरी क्षेत्र बहुत ही डेवलप होते जा रहे हैं और लोगों को यहाँ तक कि रहने की समस्याएं हो रही हैं। ये देखिए अपने विधायक इस क्षेत्र के अभिजीत सांगा जी हैं क्या? हाँ, अभिजीत सांगा जी के द्वारा ये बनाई गई रोड है। ये कोई इंटर कॉलेज है, ये बहुत ही किसी इंटर कॉलेज कुछ ऐसा नाम है। बहुत पुराना विद्यालय है ये। तो इतनी कम दूरी पे शहर कानपुर अपने आप में मैनचेस्टर बोला जाता है, और इतनी कम दूरी पे इतनी हरियाली शायद ही बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से लोगों ने कानपुर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो नहीं तो यहाँ पे सारी वो चीजें हैं जो अदर टूरिस्ट प्लेसेस में है। हाँ, कौन सी नदी है? शारदा नदी? कौन सी नदी है? अच्छा, ये बीच में एक नदी पड़ रही है और ये बहुत ही सकरा पुल है जहाँ से एक गाड़ी केवल निकल सकती है। इस पुल की मरम्मत चल रही है और बहुत जल्दी ये पुल मेरी समझ से बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा, और काफी ज्यादा पानी है इस पुल पे। इस नदी से इस क्षेत्र के जितने भी जो हैं छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं उसमें पानी जाता है। अच्छा, जिससे कि खेती बाड़ी में बड़ा सहयोग मिलता है। ये काफी गहरी और काफी लंबी नदी दिख रही है। नहर है कि नदी है? ये नदी है। अच्छा। इससे छोटी छोटी नहरें, जिसको यहाँ पे गांव की लैंग्वेज में बम्बा बुलाता है, बम्बा। अच्छा, एक वो लिखा भी है, पुल क्षतिग्रस्त है के पास सावधानी से चलें। हाँ, ये है रोड। अभी ये पुल बनाने के लिए शायद अप्रूवल हो चुका है, बहुत जल्दी ये पुल बहुत अच्छा बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काफी सकरा पुल है, केवल एक गाड़ी निकल सकती है। अभी अनुराग जी आप ये देख रहे होंगे अपनी लेफ्ट साइड में, देखिए सब नई खेती हो रही है यहाँ पे। मेरी समझ से शायद ये धान बोया गया है, गेहूं। हाँ, कुछ गेहूं का पार्ट लग रहा है। बरसात के मौसम में इस तरह की खेती यहाँ पे होती है। अभी हम लोग कानपुर से कितना चल चुके होंगे? कानपुर से ऑलमोस्ट हम लोग 25 किलोमीटर आ गए हैं। अब हम लोग सामने साड़ चौराहा दिख रहा है। अच्छा, साड़ चौराहा। हाँ, अब हम लोग शायद साड़ चौराहा पहुंच चुके हैं ना? अब हम लोग बिल्कुल साड़ चौराहे पर ही हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से इसके आगे गोपालपुर गांव है, यहाँ से 2 किलोमीटर, और गोपालपुर से ही जुड़ा हुआ अपना औलियासुर बाबा शिव मंदिर स्थापित है। सबसे बड़ी बात है अनुराग जी कि यहाँ पे उस मंदिर के बगल में एक नदी है। अच्छा, और उसी नदी के टीले पर ही मंदिर स्थापित है। अच्छा, ये हम लोग आ गए हैं। अब इधर से हम लोग किस तरफ को मुड़ रहे हैं? हम लोग इधर गोपालपुर की तरफ मुड़ रहे हैं। ये थाना पड़ता है यहाँ साड़ चौराहे पे। थाने से राइट लेना है। अच्छा, हाँ, राइट ले करके लेफ्ट जो है वो नरवल चला जाता है रास्ता। अच्छा, जो पीछे की ओर रास्ता भी हाँ। जहाँ से हम लोग राइट हुए हैं इधर, वो लेफ्ट साइड में नरवल जाता है। हाँ, नरवल भी कानपुर देहात का एक गांव है, या कह लो कस्बा है। और मेरे ख्याल से अब हम लोग गोपालपुर पहुंचने वाले हैं ना? बस हम लोग आउटर पे हैं गोपालपुर के। अच्छा,
यहीं कहीं तो तुम्हारे ये सब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे, अच्छा हाँ, ये सब हमारी खेती बाड़ी है। अच्छा, जो आपकी मतलब कैसी जमीन जिसे कहोगे आप, ये है वो सब हाँ, पिताजी के थ्रू पैतृक जमीन है आपकी, जमीनें जहाँ हैं पे आप हमारी। लोग अपनी खेती करते हैं। हाँ, जहाँ पे हमारा अपना घर में खेती होती है। और ये हम लोग एंटर कर गए हैं गांव के गोपालपुर में। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव बोला जाता है ये गोपालपुर। ये गोपालपुर गांव है, ये गोपालपुर गांव है, आपका पैतृक गांव। ये पैतृक गांव है हमारा। कानपुर शहर से कितने किलोमीटर है? ये 30 किलोमीटर। 30। हाँ, क्योंकि औलियासुर का करीब 31 या 32 किलोमीटर कानपुर शहर के किदवई नगर से दिखा रहा था ये। तो हम लोग यहाँ से 1-2 किलोमीटर होगा शायद बस औलियासुर। यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज में औलियासुर बाबा का मंदिर है। अभी तक जितनी भी रोड मिली है वो काफ़ी अच्छी है रोड। अगर आप बाई कार आ रहे हो, बाइक आ रहे हो, तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, नरवल है या कौन सा है? यहाँ पे कई हैं रेलवे स्टेशन। ये हम पहुँच चुके हैं औलियासुर बाबा के एंट्री पॉइंट पे, जिसे आप एक द्वार भी कह सकते हो, इस रास्ते पे जो जाता है। अरे तो कुछ पहाड़ी सा एरिया अब लग रहा है ना यहाँ पे आके। बहुत ही सिंगल रास्ता है, बहुत ही सिंगल नहीं, मतलब सिंगल का मतलब सकरा रास्ता है, यहाँ से शायद मुश्किल से एक गाड़ी निकल सकती है। ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है। सामने क्योंकि साइड में कुछ खदान सी या खाई सी दिख रही हैं हल्की हल्की। असल में ये नदी के किनारे का रास्ता है। अच्छा, अब ये हम यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं थोड़ा हाँ, सा। ये ढलान है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लोग उस समय ऊंचाई पे थे और नीचे अब ढलान पे जा रहे हैं। तो ये जो आप ये भी है ना कि ये नदी के किनारे की खेती वैसे ही काफी अच्छी होती है। वो सामने आप देख रहे हैं बाबा का दरबार है। अभी उतना साफ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वो ऊपर ऊंचाई में। और वही बगल में देखिए नदी भी है। ये एंट्री पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं। जब यहाँ पे मेला लगता है सावन के महीने में, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तब इस स्थल की काफी धार्मिक मान्यता बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा है धार्मिक मान्यता। मेरे ख्याल से सावन में लगता होगा, मेरा सावन के सावन, हाँ, सावन भर तो पूरा लगता ही है। ये देखिए हमारे गांव के बैलगाड़ी। इसका चलन धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में इसको बहुत महत्व। गाय को तो पूजा ही जाता है हमारे यहाँ। गांव में कृषि कार्यों के लिए तो वैसे ही बैलगाड़ी और बैल का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है। ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग में किस तरह से आ पा रहा है, बट ये कुछ लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत निर्मित कार्य का नाम कलशीपुर से अमलेश्वर मंदिर तक इंटरलॉकिंग का कार्य। ये है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक ईंटों का प्राचीन मंदिर करछुलीपुर। करछुलीपुर एक ये गांव का नाम है और औलियासुर बाबा का नाम रखा गया है। अच्छा, एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंशियंट ब्रिक टेम्पल।
अच्छा, ईंटों का बना हुआ मंदिर हम्म, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में है ये। ये ये रास्ता सीधे सीधे औलियासुर मंदिर की ओर जाता है। ये आप देख रहे हो एक चढ़ाई है और हमारे वरुण भाई ईंटों ने से बना पैदल हुआ, ही चलना शुरू कर दिया है। ईंटों से बना हुआ है क्योंकि प्राचीन मंदिर है ये और मान्यता ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इसको पक्का बना दिया रास्ता। पहले कभी यहाँ पे ये कच्चा हुआ करता था और इधर आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि ईंटों का प्राचीन मंदिर करचलीपुर। चलिए अब लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ये जो गाड़ी है अपनी, ये कार भी वहाँ पे पहुँच जाएगी ना। हाँ हाँ, गाड़ी का भी है अंदर, गाड़ी आराम से चली जाती है अंदर। पूरा पार्किंग स्थल बना हुआ है, आराम से गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ पे। ये देखिए हम लोग अब ये मंदिर की तरफ चढ़ाई की ओर कार से चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की सा लगता है, चढ़ाई बहुत ही सकरा रास्ता है। आस पास आप देख सकते हो खाई सी है। और ये हम मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं। ये इस पे कुछ लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं कि इस पे क्या लिखा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई गाड़ियों की पार्किंग आप इजी वे में कर सकते हैं। ये वो रास्ता है जिससे हम लोग अभी होके नीचे से ऊपर आए हुए हैं। थोड़ा सा चढ़ाई है, आप देख रहे हैं नीचे गांव है। लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक प्राचीन इष्टिका मंदिर। इष्टिका मंदिर मतलब ईंटों से बना हुआ मंदिर है। करचलीपुर, कानपुर नगर, अधिसूचना संख्या, ये सब अपने पुरातत्व विभाग के नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे एक भारत सरकार का लोगो भी लिखा है, सत्यमेव जयते। अभी हम अंदर चलते हैं मंदिर के में, देखते हैं क्या है। जैसा कि अनुराग जी आप पूछ रहे थे पार्किंग के लिए, तो ये देखिए पर्याप्त जगह है यहाँ पे पार्किंग के लिए। अगर देखा जाए तो ये इसमें आई थिंक 50-60 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी एक साथ। और बाहर का भी दृश्य देखिए, बाहर भी बहुत ही जगह है चारों तरफ जहाँ पे हम पार्किंग कर सकते हैं अपनी। ये आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से पुरातत्व विभाग ने जब से इसको अपने संरक्षण में लिया है तब से यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। जब शुरुआत में हम लोग आते थे बहुत पहले, तो यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल और इस तरह की ये ग्रिल जो लगी हुई है साइड में आप देख रहे हैं, ये सब वहाँ पे उस समय पे नहीं थी। अभी आप देखते होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता होने के कारण इसको पुरातत्व विभाग ने, मान्यता का आधार ये है कि ये बहुत ही पुरातत्व काल का मंदिर है और भारतीय पुरातत्व विभाग उन्हीं विरासत को संरक्षण में लेती है या उन्हीं स्थलों को संरक्षण में लेती है जो बहुत ही पुरानी हो और उनका कोई पुरातात्विक महत्व हो। ये देखिए जो आप ढलान में देख रहे हैं ये नदी है और इस नदी की भी अपनी मान्यता है। मंदिर का ये बाहर की तरफ से दृश्य है, एंट्री पॉइंट। अब चलिए चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर, देखते हैं कि बाबा शिव की क्या महिमा है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मान्यताएं कही जाती हैं, लोगों का कहना है, तो वास्तविकता ये है कि अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि इसमें कितनी सच्चाई है। बोलना नहीं है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ चीज़ें पुनर्निर्माण और इसके संबंधित, इस स्थल से संबंधित सूचना दर्ज है।
ये सामने हम लोग मंदिर की तरफ आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इसके आप देख रहे हैं गुम्बद वगैरह, तो ये सब प्राचीन ही है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है जिसके कारण इसका पुरातत्व जो श्रद्धाएं हैं लोगों के प्रति वो बदल जाएं। और ये देखिए, ये समी का वृक्ष है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है भगवान शिव का बहुत ही प्रिय वृक्ष है ये। इसको चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। मेरे ख्याल से इस समी के पेड़ को तो लोग घरों पे भी लगाते हैं, एक धार्मिक लोग महत्व की लगाते वजह हैं से। घरों पे, लेकिन जो मान्यता करी गई है कि समी के वृक्ष ही मेन चढ़ावा होता है भगवान शिव के ऊपर, बेलपत्र वगैरह, उसमें समी को बहुत महत्व दिया गया है। इस समी का वृक्ष ही ऐसा होता है जो सारी मान्यताओं को पूरा करता है। सारे चढ़ावे के साथ साथ अगर समी का वृक्ष की पत्तियां हमने नहीं चढ़ाई हैं तो शायद वो पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। वरुण मिश्रा जी का भी धन्यवाद करेंगे कि इनकी वजह से हम लोग इतने पुरातत्व महत्व की जगह पे, धार्मिक स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोग मंदिर के मेन इमारत पे पहुंच चुके हैं। ये मंदिर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है जैसे यहाँ के लोगों का मानना है। हो सकता है इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नया हो। एक आप बावड़ी भी देख रहे होंगे जिसको कुआं कहते हैं। ये आवाज़ शायद इतनी क्लियर ना आ रही हो। अनुराग जी, ये कुआं भी बहुत ही पुराना है और इसका आप अगर आकार देखें तो नॉर्मल कुएं से बहुत छोटा है। हाँ, काफ़ी ये सब देख के लग रहा है कि जो इसकी ये लकड़ी की बनी हुई है, ये काफ़ी वर्षों पुरानी इसकी घिर्री बनी हुई है और काफ़ी गहरा है। आप देख सकते हो इसको। काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे चारों तरफ। ये प्रांगण बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और साफ सफाई से, क्योंकि कारण हो सकता है पुरातत्व विभाग ने इसको अपने सर्वेक्षण में लिया हो, अधिग्रहण कर लिया है। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ही शांति जगह है और बहुत ही हरियाली से भरपूर है। अगर हम लोग चारों तरफ देखें तो बहुत ही अच्छा पेड़ पौधों का सुंदर वातावरण बना रखा है। मेरे ख्याल से अब मंदिर के अंदर चलना चाहिए एक बार। बिल्कुल, अब मंदिर के अंदर चलें, बाबा शिव के दर्शन करते हैं। ये हम लोग बिल्कुल मंदिर के गेट पे आ गए हैं। ये देखिए ऊपर की ओर कुछ इस पे की हुई है कलाकृति या चित्रकारी। अब ये नहीं पता कि ये बहुत पुरानी चित्रकारी है या अभी इसके जीर्णोद्धार के टाइम पे इस पे कुछ किया गया है। अनुराग जी, देखने से तो प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जैसा कि बताया गया था कि मंदिर के चारों तरफ कोई भी दरवाजे नहीं हैं। ये देखिए, हाँ, चारों तरफ कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है। बस एक देखिए आप, दरवाजा है नहीं, बस एक ये दरवाज़ा लगाया गया है जिससे भक्त ज़्यादा भीड़ ना लगाएं एकदम से। और ये साक्षात दर्शन कर रहे हैं हम लोग औलियासुर बाबा के, जिनको बताया गया है कि ये पृथ्वी से स्वतः ही निकले थे। यहाँ पर एक पंडित भैया जी उनकी पूजा कर रहा है, तो उनके में वेदन न डालते हुए हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप ये देख सकते हैं कोरोना काल में भक्त भी सारी औरतें रहे। अच्छा। और भी बुढ़े आदमी रहे। वही काला बच्चा का काला कि ये बाबा कह के रखे है, तो काला भोले बाबा को बोला मैं का, तब काला की बुला दिए बड़े बाबा होता व्याखन बाबा की। कैसे बोला ये
तो हम कह रहे का करे का है नहीं जाओ तो कहा ना बुला दो तो हम कहो अरे बोले बाबा हम ये तुम्हारे दमड़ू फोड़ डालब और फेंक दिया हमने नदिया में फेंकिया अब तो हमारी इज्जत खोरी करा रहे हो तो जो बजावा तो सांप ठाड़ हो जाए सांप सांप अच्छा ठाड़ हो गया तो औरी औरतें दौरी को 10 को 20 को 50 चढ़ाए नहीं और तब न बोले और जो लड़का बा जाए लड़के के लगे तब पैसे मोड़ा दे मारा भीमा अच्छा और वो को होती न बोले तो अब हम कहा कि वही हमारे 5 छुए के दौरी हम कहो ना हमारे पास न छो भोले बाबा के छुओ जा उबड़ा के वो जो कुछ करी तो वो करी हम नहीं कुछ करे पास अच्छा मतलब भोले बाबा ने उस बच्चे की हाँ प्रार्थना पे दर्शन दे दिए हाँ और आपकी भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बना के रखी धार्मिक भावनाओं तब फिर भी हम बाहर निखारा हम कहा इनकी निखरा बाहर जो बाहर निखरी हम कहा आओ अब देखो कहाँ है सांप कहाँ है बिलागी अच्छा विलुप्त हो गए गायब हो गए उस जगह से हाँ गायब हो गए तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ और वो होंगी जो आपके साथ में अनुभव होंगे जो आपने साक्षात भोले बाबा के दर्शन किए होंगे और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होंगी ऐसी बहुत सी चीज़ें तो अगली बार हम लोग जब आएंगे तो इस पे और भी बातें करेंगे कि और बिल्कुल लोग चर्चा जानें। करेंगे हाँ और कि जैसा देख रहे हैं कि राजा राम जी जो हमारे यहाँ संरक्षक हैं मंदिर के इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी भगवान स्वयं प्रकट होते हैं बच्चों की सुनते हैं बच्चों के माता पिता की सुनते हैं जो श्रद्धा से उनको बुलाता है हाँ उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बाबा पूरी होती है देखिए अब ये संरक्षक हैं यहाँ पे इन्होंने पूरी जिंदगी निकाली है पूरी जिंदगी इन्होंने मंदिर की सुरक्षा के लिए निकाली है और इनको भगवान शंकर ने कितनी बार दर्शन दिए होंगे आपको हमका यहाँ कई बार दी नहीं हर बार दर्शन देते हैं भगवान इनको और जिससे इनकी लेकिन जैसे इनसे बात करी हम लोगों ने एक तो इन्होंने कई बार ये बताया कि कई मौकों पे भगवान भोले बाबा ने अपनी उपस्थिति का संकेत इनको दिया है कई तरह से जो जो इनके प्रेम के हुई के मांगा आई थी कहा आई थी और पूजा आई थी तो उसका दर्शन जरूर दी नहीं देखिए संरक्षक जी का कहना है कि जिन्होंने भी भगवान को श्रद्धा से मन से हाँ है ना भक्ति भाव से पूछा है और उनकी अर्चना करी है तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी तो हमारा सभी से निवेदन है कि एक बार यहाँ इस धार्मिक स्थल पे ज़रूर आए और आ करके हमारा ये वीडियो बनाना सफल कराएं कि इससे कम से कम वो जानकारियाँ जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे वो पहुँच जाए धन्यवाद बाबा का औलिया से ये अस्पताल ही है कौन ऐसे थोड़ा है अस्पताली का मतलब कैसा अस्पताल अस्पताल अच्छा पताली इससे भी नीचे है और तरह को खा दो हाँ। तो कहते हैं सेवा मोटे नहीं खरा चाहिए अच्छा ये तो ये इसका मतलब आपका जो ये शिवलिंग है यहाँ पे वो पताल तक गया हुआ है हाँ, जितना खोदते जाओ उतना चौड़ा उतना मोटा होता जाता है शिवलिंग मोटा होता तो जाता है इसको कहते हो अस्पताली शिवलिंग हाँ इसलिए इसकी मान्यता और आप कौनो गाँव रहो है लेखपाल बतावत के रहा है कि बूढ़ा शहरा है बूढ़ा शहर अच्छा तो हिलनी निखरती हैं मटका निकसत हैं बड़े बड़े को अच्छा ये मतलब बहुत ही पुराना है जहाँ पे नीचे मटका निकल रहा है नींव निकल रही है कोई इमारत रही होगी अरे कितने रुपया पाए हैं यहाँ पे खजाना भी मिला है रुपए पैसा हाँ आभूषण एक कमरी भरी एक मांगे भूसूंगा कहा कि हमें दे दो कमरी भरी कहा कि ना हम न देवे खजाना है अच्छा हाँ। तो ये गाय चंदकपुरवा का आवती गाय सेठ के तो वह अब नदिया या पानी पिए तो वह लौटे बस झाड़ी की तरह गुज्जी के ठाड़ हुई जाए तो दूध सब चीज जाता है इनके ऊपर हाँ ये हमने भी सुना है इस पे कि यहाँ पे जो आज से सैकड़ों साल पहले गाय एक आती थी तो कई गाय आती थी जब यहाँ पे चरने नदी के पास में यहाँ पे आके एक जगह पे पेड़ के नीचे बैठ जाती थी तो उनका दूध ऑटोमेटिक स्वतः ही उस जगह पे गिरता रहता था झाड़ी का बिलवा ठार रहा था झाड़ी की तरह घुस जाती और दूध उनके ऊपर चू जाता
तो वो कहा सेठ काला कि हमारी गाय चरवाएंगे कि कह दूध लिया तो अच्छा। काला हम गाय दूधते नहीं पर चल के दिया खाओ। अच्छा, चरवाहा से सेठ ने कहा कि मेरी गाय क्यों दूध लेते हो? हाँ। तो चरवाहा ने कहा कि वहाँ गाय नहीं दूधता, आप खुद देख लो दूध कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है। तो वो आके सेठ दिखे थे तो गाय पानी पी के आई तो बस घुस के ठाड़ी हुई गए, दूध पी गया अपन गाय गाय के साथ चली गए। अच्छा। तो वो सेठ दिखे कहला अरे मूड भर दिखान तो कहला हम काल लेके अबे आदमी तो खुदा ले जेबे तो खुदा में लगा ख्वादत ख्वादत तब उतर एक मोट निखरा चले गए। तो चला गया शाम हो गए और चला गया तो रात के कहे न भोले बाबा कहला कि सुन सेठ मैं खुदाए के जई हूँ ना तोरे मढ़िया ही बनवाओ तब तब वो मढ़िया बनवाओ वही। अच्छा, इनका कहना है कि जब वो सेठ आके उसने यहाँ पे देखा सेठ ने और मजदूर ला के खुदाई करी तो जितना जमीन में खोदता गया उतनी ही चौड़ाई शिवलिंग की बढ़ती गई। बढ़ती है। और उसके बाद में उस ठेकेदार को या सेठ को यहाँ पे भोले बाबा ने बोला कि मैं तुम्हारे खोदने से यहाँ से खुद के जाऊंगा नहीं, यहीं पे मेरा डेरा बनाओ या स्थान बनाओ, है मढ़िया बनाओ मेरा, और फिर यहीं पे मेरे को स्थापित करो। तो ये तो हजारों सैकड़ों साल पुरानी बात होगी। सब बनाए थे। देखिए हमारे साथ ये राजा राम जी हैं और ये यहाँ के संरक्षक हैं। इन्होंने मंदिर का संरक्षण करते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव से इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। और इनके अनुसार मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे शिवलिंग पृथ्वी से अपने आप ही निकला है और कुछ गायें आती थी तो वो गाय आ करके यहाँ पे अपना दूध समर्पित करती थी शिवलिंग के ऊपर। सही कह रहे हैं पंडित जी? तो वो जब उनके जो मालिक थे गाय के तो उन्होंने पूछा कि ये दूध कहाँ जाता है? कहाँ जाता है तो हाँ इसके गाय का मतलब दुआ क्यों जा रहा है? तो उसको पता किया गया कि वो झाड़ियों के बीच में वो शिवलिंग रखा हुआ था और तो उन्होंने उसकी खुदाई करवाई चारों तरफ से और वो शिवलिंग बढ़ता चला गया जमीन के पाताल तक नीचे, है ना? हाँ, तो ये मान्यता है। और बाबा से अगर कुछ मांगते हैं पंडित जी तो मिलता है यहाँ पे? खूब खूब मिलता है। अरे बहुत लड़का नौकरी में चले गए कौनो पास हो गया खूब और हम उनका दिन है। अच्छा। हाँ, हम परे दोपहरी के 12 बजे तो आ गए तो हम लमके 5 हुए का तो कहना अरे हमारे न 5 हो हम बड़े के जोगीबा है। अच्छा। तो हम कहो कि कहा ना हुए तो कहला अरे कहा करियो ना माँ पूछ कर ना पूछो ना तो हम कहो ना पूछा बतावे का पड़ी हम जोगिन का हम सब रती जाना था फलाना। अब देखिए राजा राजो संरक्षक जी है यहाँ पे, इनके अनुसार भगवान शिव ने इनको साक्षात दर्शन दिए हैं। हाँ, तो वो कहला कि हम बतावे अरे कहला कि हम सबको हमारी बस में है और एक भगत की बस में हम आए। तो भागीरथ हो गया बहुत मांग जो मांगे को। हाँ बाबा। तो हम कहो हे महाराज हमका कुछ न चाहिए, न धन न दौलत, हमारे जीवन का पार नीचे नहीं पार लगाओ और दर्शन आप दो। तब कहला कि जा दर्शन तो कर दिन। तो रोज दर्शन हमका चाहे मैं नजरी दे चाहे मैं हमका दर्शन दे है। ये कितनी पुरानी बात हो गई बाबा। एक बार बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव जय। दिखाइए ये क्या है बाबा? औलियासुर बाबा। अरे वाह, मूरत औलियासुर बाबा की यो हमका प्रसाद में दी नहीं। ये देखिए जो संरक्षक हैं हमारे राजा राम जी, उनको भगवान शिव ने अपने हाथों से दिया है ये। ये इनका कहना है कि ये इन्होंने अपने हाथों से लिया है भगवान से और ये इसको बहुत ही अपने करीब रखते हैं। यो एक कहाँ है हमसे 50 ले लो 100 ले लो। हमका भोले बाबा कह दी इनकी ना किसी को नहीं देना। हमका यो और दूठा तेरा दूठा पुआ काला जला जाए खाएगा। तो हमको भोले बाबा उनका दरा खाएगा। अरे काला जाई जाता जा तो हमका जाए तो दीख काटी मिल गए हमारे दूठा पुआ दूठा पेड़ा और यो पैसा।
ये पैसा नहीं, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, पैसा नहीं है। जिसको आप लोग देख रहे हैं। हाँ बहुत ही पौराणिक सिक्का है ये। एक बार देखते हैं इसको। पैसा न हो ये। ये प्रसाद है भगवान का। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे भगवान यो रखियो दे लगता है लगे हम दर्शन तुमका दे जाए दीवार में जाए हम लगे दियो। तो भगवान शिव की प्रतिमा देखिए। बनी हुई है इसमें, और ये बहुत ही पुराना सिक्का है। और जो संरक्षक हैं हमारे राजा राम जी के अनुसार, भगवान ने इनको कहा कि ये जब तक अपने पास रखेंगे, हाँ इनको ये दर्शन देते रहेंगे। सामान जा दीवार में नजर आता हम मुहूर्त दिखाती। ये देखिए हम लोग मंदिर स्थल में हैं अंदर, और यही वो शिवलिंग है जो पृथ्वी पाताल से निकला हुआ है। सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं दर्शन करें। हर हर महादेव। ये वही शिवलिंग है जो पाताल से निकला हुआ है। जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही ज़्यादा ये मोटाई इसकी बढ़ती जाती है, और यहीं पे वो गाय आके अपना दूध विसर्जित करती थी। बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थान, बाबा के दर्शन करते हुए और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई अनुभव करते हैं लोग। यहाँ के बाबा के आशीर्वाद से सारी वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो हम चाहते हैं अपने दिल में ले करके बाबा के दर्शन, बाबा के दरबार में आते हैं। फोटो खींच रही बेटा। मंदिर के हाँ प्रांगण को परिक्रमा कर देख लेते हैं परिक्रमा करके, और साथ में ये देखते हैं कि मंदिर की इमारत कैसी है। ये वही 4 दरवाजे हैं जो दिखाए गए थे मंदिर के अंदर, हम लोगों ने दिखाए थे। ये मंदिर की इमारत है बहुत पुरानी। परिक्रमा करते हुए हम लोग इस मंदिर का सारे हिस्से को देखते हैं। ये कुछ देखिए पीछे की ओर खेत, और जिसको खाई जहाँ से नदी का भाग है, ये मंदिर के नदी का भाग है। तो तभी ये थोड़ा तराई एरिया जिसे कहते हैं, जहाँ पे खेती भी अच्छी होती है, पानी की बहुतायत होती है। ये वही नदी है जहाँ पे गाय आती थी और चरने के लिए। आपको बताने के साथ साथ हम लोग परिक्रमा भी करते जा रहे हैं। मान्यता ये है कि एक बार इनकी परिक्रमा करके ही जाना चाहिए यहाँ से, भोले बाबा को जय बोल के। इस तरह माताओं की परिक्रमा पूर्ण होती है।